नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और परीक्षा केंद्र आवंटन के विवाद को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ आज रीनीट एग्जाम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर धनबाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। नागपुर के एक परीक्षार्थी को भारत के बजाय सीधे संयुक्त अरब अमीरात में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। धनबाद में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शकील अहमद खान ने केंद्र सरकार की नीतियों और प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक घरेलू छात्र को 7 समंदर पार विदेश में परीक्षा केंद्र आवंटित करना कोई मामूली चूक नहीं, बल्कि एक गंभीर लापरवाही है। यह साफ दर्शाता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी चिकित्सा प्रवेश परीक्षा को पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित करने में पूरी तरह विफल रही है। आगे उन्होंने कहा कि एक आम परिवार का छात्र परीक्षा देने नागपुर से आबू धाबी कैसे जा सकता है। सरकार की इस प्रशासनिक नाकामी के कारण देश के लाखों होनहार छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। कांग्रेस नेता ने इस पूरे घटनाक्रम को देश के युवाओं और छात्रों के साथ भद्दा मजाक करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्थागत विफलताओं के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। शकील अहमद खान ने मांग की है कि शिक्षा मंत्री को अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में एनटीए की ओर से उक्त छात्र की परीक्षा की व्यवस्था अनुकूल सेंटर में करने की बात कही गई थी, लेकिन जो चूक हुई है उसको लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, उसके सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर आप लोग को संबोधित कर रहे हैं, बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है केंद्र में, छात्र छात्राओं के साथ में बराबर क्रूरता किया जा रहा है, जिसका नमूना अभी हमारे प्रवक्ता महोदय ने बताया कि नीट मामले में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते कई छात्र छात्राओं ने आत्महत्या भी किया। और हमारे जन जन के नेता राहुल गांधी जी ने अभी हजारों छात्र छात्राओं को संबोधित किया। वो नहीं कहे अपनी वाहवाही, कांग्रेस की वाहवाही उन्होंने नहीं लूटा, वोट नहीं मांगा, बल्कि उन छात्राओं का हौसला अफजाई करने के लिए वो कोटा गए और छात्राओं को संबोधित किया कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छात्र छात्राओं की भलाई के बारे में सोचती है, उसकी पढ़ाई के बारे में सोचती है। और हमेशा ये इतिहास है कि जब जब छात्र छात्राओं ने करवटें ली है, देश का इतिहास बदला है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जो हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं छात्र छात्राओं के हित में, उस पर हम लोग को कामयाबी मिलेगी। आज मैं राहुल जी का संदेश लेकर आप लोग के बीच में आया हूं। सबसे पहले आज रीनीट एग्जामिनेशन जो छात्र देने वाले हैं, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और उनको ये कहना चाहूँगा कि पूरे आत्मविश्वास के साथ आप परीक्षा दें और कामयाब हों कि पूरे 12 साल में मोदी सरकार, केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से कई बार नीट एग्जामिनेशन में लीकेज हुआ है और इस देश के नौजवान छात्रों को, उनके पूरे परिवार वालों को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। इसका मानसिक तौर पर सभी छात्राएं और छात्राएं का भविष्य का मामला है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता जननायक राहुल गांधी जी ने उन छात्राओं का साथ देने के लिए देश में 4 राज्य में उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कोटा से उन्होंने शुरुआत की है। कोटा में हो गया है, उसके बाद पटना, इलाहाबाद और दिल्ली में
उनके सहयोग के लिए, उनके साथ के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़ा है। और उसी संदर्भ में मैं आप सबके बीच में आया हूं। केंद्र सरकार इतनी बड़ी निकम्मी सरकार हो गई है कि कल ही का मामला है, आज एग्जाम होना है नीट का, हो रहा होगा शायद। एक नागपुर का छात्र का एग्जाम सेंटर देश से बाहर अबू धाबी कर दिया गया है। ये क्या मजाक है, ये आप सब के सामने है। ये केंद्र सरकार की विफलता का वजह से है। एनटीए को खत्म नहीं किया, बर्खास्त नहीं किया, उसके वजह से ये सारी चीजें हो रही है। और बेशरम एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान आज भी छात्रों के साथ धोखा देने का काम कर रही है। परसों उस छात्र के फादर ने एनटीए से कांटेक्ट किया और सारी बात बताया। कल रात को 9 बजे तक उस छात्र का कोई दूसरा लोकेशन जो देने की बात एनटीए ने की थी, एजुकेशन मिनिस्टर ने जो किया था, उनको एडमिट कार्ड और लोकेशन सेंटर का नहीं मिला। वो छात्र कल पूरा दिन रोता रहा और उसने अपने पूरे फैमिली में कहा कि अब हम नीट का एग्जाम नहीं देंगे। इस नीट एग्जामिनेशन कैंसिलेशन की वजह से 2026 में करीब 17 से 20 छात्राएं ने आत्महत्या कर लिया। ये आप सबके बीच में है। इसका जो दोषी सरकार है, ना वो अपने मंत्री को हटाता है, ना सुधार के नाम पे जो काम करने चाहिए वो अब तक पूरा हो पाया है। मैं उन छात्राओं को धन्यवाद देता हूं जो आज पूरे हिम्मत करके आज नीट एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। सभी मानसिक तौर पर परेशान हाल थे, लेकिन राहुल जी जब कोटा पहुंचे वहां से उनको ऊर्जा मिला और आज वो एग्जाम देने के लिए गए हैं। तो ये सरकार, केंद्र सरकार जो है निकम्मी सरकार है, इसको बदलनी है। और इसके लिए राहुल गांधी जी ने मोर्चा खोला है नौजवान छात्रों के साथ, और ये छात्र ही इस सरकार को बदलेंगे 2029 में, ऐसा आशा करता हूं। आप सबको पता है 100 अगर इंजीनियर बन रहे हैं तो उसमें 80% लोग, 80 इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब सरकार में आने से पहले उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ तो छोड़िए, 100 इंजीनियर जो बन रहे हैं उसमें से 20 को नौकरियां बड़ी मुश्किल से मिल रही है। सारे बच्चे धक्का खा रहे हैं दर दर के, और ये सरकार बेशर्मी की हद पार करती जा रही है। रोज कुछ न कुछ नई बातें कर उलझाते ही रहते हैं। बेरोजगारी इतने चरम सीमा पर है, उसका इंसाफ 2029 में इस देश के छात्र, नौजवान, छात्राएं सब मिलकर जरूर करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। जिस राम के नाम पर आज बनी है, उस राम को भी धोखा दे रहे हैं। आप सब मीडिया के लोग, आप सब जानते हैं। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें भी कितना बड़ा घोटाला है ये आप सबके सामने है। ये सिर्फ इनकी कथनी और करनी में आसमान और जमीन का फर्क है। ये जनता को तो धोखा दिए ही, राम को भी धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ा।